कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब अहम खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जंतर मंतर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को एहतजाज की इजाजत आज नहीं दी गई। अहानत रसूल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM एहतजाज करने वाली थी। पुलिस ने दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज समेत कारकुनान को हिरासत में ले लिया। ख्याल रहे कि MIM नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा कर रही है। MIM का कहना है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो नाकाफी है। देखिए, आज की डेट में जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है आज का, और जो हिंदू सेक्ट है, उसको इस नफरती माहौल में बांट दिया गया है कि आप मुसलमान के खिलाफ जब जो भी बोलेगा उसके साथ में हिंदुस्तान के अक़लियत आ जाएगी, मेजॉरिटी आ जाएगी। तो ये जो माहौल है ये डेंजरस है आने वाले टाइम के लिए। इसी माहौल को बनाने वालों के खिलाफ हम यहाँ बोलने आए हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। नूपुर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरे किसी शब्द से किसी को तकलीफ पहुंची हो, इफ क्या मतलब होता है? पूरी दुनिया में उबाल आ गया। आपको ख्याल नहीं आता कि आपके एक लफ्ज से 200 करोड़ मुसलमान और देश का 25 करोड़ मुसलमान उसकी सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है, जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको UAPA के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR की है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, अभी वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही जता रही हैं कि कहीं ना कहीं MIM जो है अपना एहतजाज लगातार दर्ज करवा रही है। बिल्कुल हिना, देखिए इस वक्त थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी कि जहां से एहतजाज की परमिशन मिलती है वहां पर MIM के जो कार्यकर्ता हैं, जो कारकुनान हैं, वो यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद वो यहां पर प्रदर्शन करना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, आवाज़ उठाना चाहते थे। उनको यहां पर डिटेन कर लिया गया। उसमें कलीमुल हफीज़ शामिल हैं। उसके बाद कुछ ख़वातीन कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और उनको भी डिटेन करके थाने के अंदर रखा गया है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि अभी भी यहाँ पर पूरे तौर से जो पुलिस एहलकार हैं या फिर हिफाजती दस्ता है वो यहाँ पर पूरे तौर से चाको चौबंद है। पुलिस के जवान यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो थाने का गेट है उसको बैरिकेड के ज़रिए से प्रोटेक्ट कर लिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। थाने का गेट पूरे तौर से बंद कर दिया गया है। आप देखें कि कल ये खबर आई थी कि इसकी परमिशन जो है वो MIM के ज़रिए से मांगी गई थी कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो कुछ कहा, जिस तरह का विवादित और मुतनाज़ बयान दिया, उस बयान के बाद MIM के लोग काफ़ी नाराज़ थे और वो एहतजाज करना चाहते थे। लेकिन उनको इसकी इजाज़त ये कहते हुए नहीं दी गई कि यहाँ पर VVIP मूवमेंट होने वाला है एक ये, और दूसरे एक ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इससे जो भावनाएं भड़क सकती हैं, जज्बात भड़क सकते हैं, तो सेंसिटिव मामले को देखते हुए इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। यही वजह है कि जो कारकुनान थे वो जंतर मंतर पर भले प्रदर्शन की, एहतजाज की इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद वो थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट पर अपना मेमोरेंडम देने और अपना एहतजाज दर्ज कराने यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर जब बड़ी तादाद में पहुँचे थे, तकरीबन 50 से 100 के आसपास जो MIM के कारकुनान थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और जब यहाँ पर वो नारेबाजी होने लगी तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और उन सभी को डिटेन कर लिया। उसमें कलीमुल हफीज़ शामिल है, उसके अलावा जो दूसरे लोग वो शामिल हैं। बाद में हालांकि कुछ खवातीन जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँची थी, उनको भी दिल्ली पुलिस ने पकड़कर थाने के अंदर डिटेन करके रखा हुआ है।
बताया जा रहा है कि एक वकील भी पहुंचे थे, वो भी MIM से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी अंदर डिटेन करके रखा गया है। तो मौजूदा पोजीशन यही है कि यहाँ पर मीडिया मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, ख़वातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी तरीके से यहाँ पर जिस एहतजाज की परमिशन नहीं दी गई थी उसका कोई कारकुन यहाँ पर ना पहुँच पाए। कोशिश यही है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बने रहें, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना होने दे जिससे टकराव की स्थिति के जो हालात हैं वो पैदा हों। अगर आप देखें तो अब तक नाराज़गी दरअसल इस बात को लेकर के थी कि नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा के खिलाफ MIM की तरफ से 2 शिकायतें अलग अलग दर्ज कराई गई थी कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई और ना ही अब तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई। उसको लेकर के नाराज़ थे और इसी वजह से उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो आज रखा था। लेकिन इस सब के बीच पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि उनको मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया है, लेकिन जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनको थाने के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि पुलिस एहलकार हैं वो तैनात हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर वहाँ पर खासा एहतियात जो है वो देखी जा रही है और कहीं ना कहीं MIM जो है वो लगातार अपना एहतजाज भी दर्ज करवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद तमाम तर तफसीलात के लिए।